हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। बिहार गवर्नमेंट ने असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एक बड़े चेंजेस किए हैं और ये चेंजेस क्या हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल अपडेट है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट के सभी एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज पर भी फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। जेआरएफ 10 कूपन कोड लगाने पर आपको जो फीस है वो 10% से रिड्यूस हो जाएगी टिल टुडे मिडनाइट। हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। यूजीसी नेट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन जिसके बेसिस पे आप लोग अप्लाई कर पाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो इसको क्रैक कर लीजिए फटाफट से। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। ओके, तो गाइस देखिए, कम टू द न्यूज। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का नया नियम लागू हो चुका है। अब लिखित परीक्षा से होगा चयन। अब यहाँ पे जो लिखित परीक्षा है इसकी कितनी वेटेज है और इंटरव्यू की कितनी वेटेज है, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। प्लस यहाँ पर एज लिमिट क्या रहने वाली है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो गाइस देखो, कंप्लीटली नया नियम है जो जिसको कि आप सभी को समझ लेना जानना जरूरी है। बिहार के विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति का पैटर्न बदल दिया गया है। राज्यपाल व कुलाधिपति के आदेश से नई नियमावली पर सहमति बनी है। अब सहायक प्राध्यापकों को की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इससे चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर गाइस देखो कि ये जो रिटन एग्जाम है इसको कंपलसरी बना दिया गया है। पहले भी रिटन एग्जाम होता था, बट अब जो है नए रिटन एग्जाम में ये बोला जा रहा है कि नए नियम के तहत 160 अंकों की लिखित परीक्षा करवाई जाएगी और यह परीक्षा अभ्यर्थियों की योग्यता का मुख्य आधार बनेगी। इसके बाद आपका होगा 40 मार्क्स का साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू लिया जाएगा। दोनों चरणों के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा, मतलब ये मेंस एग्जाम प्लस आपका यहाँ जो इंटरव्यू होगा 40 मार्क्स का, यहाँ पर इन दोनों की मिलाकर के मेरिट लिस्ट बनेगी। देन इसके बाद जो है आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये डिसाइड किया जाएगा। अब गाइस देखो, यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जो 40 मार्क्स है ये बहुत ज्यादा है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में इतने ज्यादा मार्क्स नहीं रखने चाहिए इनको 180 का रिटन एग्जाम और केवल 20 मार्क्स का ही इंटरव्यू रखना चाहिए था। बट यहाँ पर 40 मार्क्स का बहुत ज्यादा वेटेज दे दी इन्होंने इंटरव्यू में, जिसमें कि लगता है कि इंटरव्यू में पैसे दे दा करके सेटिंग वगैरह बना करके चीजें की जा सकती है, बट जो कि सही नहीं है। और मुझे लगता है इंटरव्यू के मार्क्स यहाँ पर कम किए जाने चाहिए थे। आपके क्या व्यूज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये बोला जा रहा है कि जो इंटरव्यू लेंगे वो 3 सदस्यों की कमेटी होगी जिसमें आपके विषय के जो विशेषज्ञ प्रोफेसर है वो होंगे, प्लस जो अदर 2 मेंबर होंगे वो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल या फिर सीनियर प्रोफेसर हो सकते हैं। इसके अलावा योग्यता और जो आयु सीमा रखी गई है यहाँ पर मैं बता दूंगा इसकी, यहाँ पर जो मिनिमम एज लिमिट है अप्लाई करने की वो 23 ईयर्स और मैक्सिमम 45 ईयर्स है। मिनिमम आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना होगा। अगर आपने पीजी प्लस नेट कर रखा है तो ही आप एलिजिबल होंगे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। और अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं कर रखा है तो एटलीस्ट आपको बिहार का जो सेट एग्जाम होता है यानी कि जो बेट एग्जाम होता है वो आपको क्वालिफाई करके रखना होगा, तभी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर जो रिटन एग्जाम होने वाला है वो कंप्लीटली नेट के सिलेबस के बेसिस पे ही रखा जाएगा। जो नेट का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पेपर सेट किया जाएगा और आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब गाइस देखो, ये जो न्यूज निकल के आई ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है जो कि मुझे आपको बतानी थी, समझानी थी। यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं उनको यहाँ पर मार्क्स में भी एडवांटेज मिलेगा और प्लस यहाँ पर एज में भी जो है इनको छूट दी जाएगी। तो जैसा कि होता ही है हर जगह आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलता है, उसका भी फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। अभी जो वैकेंसीज हैं वो जुलाई अगस्त के आसपास आने के चांसेस हैं और इससे पहले आपका नेट एग्जाम होगा जून वाला। तो अभी तक अगर आपने जून अटेम्प्ट में के लिए पढ़ना अच्छे से स्टार्ट नहीं किया तो इस एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर लो, बिकॉज एटलीस्ट आपका नेट क्रैक हो जाएगा। अगर आपने नेट क्रैक कर लिया तो जब जुलाई अगस्त में वैकेंसीज आएंगी तो डेफिनेटली आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर, नहीं तो फिर अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। फिर काफी टाइम बाद वैकेंसीज आएंगी। वैकेंसीज बहुत टाइम बाद आती हैं, 4-5 साल लग जाते हैं वैकेंसीज आने में। तो इसलिए इस बार मौका है आप सभी के पास, जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियस होकर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और हम भी आपको टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इस बार 99.9 परसेंटाइल तक एस्पिरेंट्स ने स्कोर किया हमसे पढ़ के, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। हमने काफी सारे एस्पिरेंट्स के इंटरव्यू भी कंडक्ट किए थे अपने चैनल पे, तो आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। हम आपको टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड पढ़ाते हैं। जो जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं एनटीए न्यू क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न ही हम आपको पढ़ाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो कंप्लीट कंटेंट आपको एग्जाम टारगेटेड मिलने वाला है। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस में आप इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि अभी 10% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। जेआरएफ 10 कूपन कोड अप्लाई करने पे जो आपकी फीस है वो 10% से रिड्यूस हो जाएगी। सिर्फ आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफर है, तो अवेल कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए फटाफट से। iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो थैंक यू एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।